डियर स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट, आज का जो असेसमेंट वर्कशीट जो है वह क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट रहेगा आपका साइंस। डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट को असेसमेंट वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिख दें। तो असेसमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्या क्या है भी कि दिस असेसमेंट सीट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। ये जो असेसमेंट जो सीट है स्टूडेंट्स, ये 20 मार्क्स की है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। कितने सेक्शंस में डिवाइड की गई हैं? 2, 1 and 2। Section 1 contains multiple MCQ question of 1 mark each, and second क्या है, contains short answer type questions of 3 marks। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटासियम, कॉपर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दे कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। हमने स्टूडेंट मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको करवा चुका हूँ प्रीवियस जो हमारी वर्कशीट आई थी उनमें। ऑन बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, हम मेटल और नॉन मेटल को किस आधार पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं? दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एज यू नो, मेटल आर ऑलवेज सॉलिड। आपको पता है कि मेटल क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल हो जाती हैं, जैसे कि मरकरी है, ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और हार्ड होती हैं। हार्ड में कुछ क्या होती हैं, मेटल क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल में जैसे सोडियम और पोटासियम क्या होती हैं, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। सोनोरस क्या होती हैं? जो आवाज़ उत्पन्न करती हैं, जब उनको हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तब वो क्या करती हैं? यानी आवाज़ उत्पन्न करती हैं, यानी सोनोरस बोलते हैं। लेकिन सोडियम और पोटासियम इसके क्या एक्सेप्शन है, ये आवाज़ उत्पन्न नहीं करते। लस्टर्स क्या होती है? मेटल में क्या होती है? चमक होती है, लेकिन लेड जो होता है वो क्या होता है आपका, उसमें कोई चमक देखने को नहीं मिलती। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं आगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होती है वो क्या होती है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? गुड कंडक्टर। लेकिन उसमें क्या होता है, एक एक्सेप्शनल आता है कि नॉन मेटल क्या है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मेलेबल क्या होता है स्टूडेंट, कि ये वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल भी होती हैं, कैन बी ड्रॉन कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर में। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। उन्हीं के आधार पे हम सेक्शन 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मरकरी इज ए मेटल विच इज़। मरकरी जो होती है वो क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे जो मरकरी होती है, एक मेटल होती हुई क्या होती है? लिक्विड होती है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन। तो कौन सी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मतलब सहायता से हम जो मतलब जिसकी वजह से मेटल क्या करती है? आवाज़ उत्पन्न करती है। तो वो क्या होती है? सोनोरस। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा राइट। थर्ड है, ये मेटल एक्स ऑफ सॉफ्ट कैन बी कट विद नाइफ। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ड ओपन इन एयर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। तो कौन सी मेटल होती है जो इजीली से हम उसको, सॉफ्ट भी होती है और उसको हम एक चाकू की सहायता से काट सकते हैं? तो पोटासियम और सोडियम। तो पोटासियम का ऑप्शन इनमें है नहीं, सोडियम है, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो देखिए क्या होती है, जो एल्यूमिनियम अगर हम इसको कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट
होना चाहिए और उसको क्या होना चाहिए, उसका सरफेस हार्ड होना चाहिए। तो ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है। सोनोरस होना कोई ज़रूरी नहीं है, डक्टिलिटी होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा यानी पहला और फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल होती है। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप सेक्शन 1 को इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट पेंसिल्स शार्पनर गेट्स अटैच्ड by both the poles of a magnet while its body is not attached by a magnet. Name the material that might have been used to make its parts. अब आपको पता है कि जो पेंसिल शार्पनर होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है और क्या होता है, मेटल होती है, मेटल का पार्ट होता है। जो मेटल का पार्ट होता है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो मैग्नेट की तरफ। जबकि जो प्लास्टिक वाला पार्ट होता है वो मैग्नेट, उसमें क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती इनमें, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो आपको बताना है कि नेम द मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज टू मेक इट्स पार्ट्स। तो आप मेटल में क्या लिख सकते हैं, इसका आयरन का पार्ट होता है कुछ उसमें, तो इस कारण से वो क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। जबकि प्लास्टिक वाला जो पार्ट होता है वो पार्ट उसका मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें आप देखिए क्या है, ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। स्टेट वेदर इट विल बी अट्रैक्शन या रिपल्सन। दो पोल हैं स्टूडेंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन बताने, इनमें से किस किस में अट्रैक्शन होगा। देखिए इसमें क्या है बताना आपको, नॉर्थ पोल। एक मैग्नेट के अंदर स्टूडेंट आपको पता है कि दो पोल होते हैं, एक का नाम होता है नॉर्थ पोल और दूसरे का होता है साउथ पोल। इसी प्रकार से अगर हम एक मैग्नेट और लेके आएँ जिसका पोल इसी प्रकार से है नॉर्थ और साउथ, तो स्टूडेंट देखो जो सेम पोल होते हैं ना, सेम पोल, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। और अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ये साउथ, इस मैग्नेट का साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ, और ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। तो सेम जो अपोजिट पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम पोल होते हैं, जैसे कि ये हमारी मैग्नेट है इस प्रकार से, इसमें ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसी प्रकार से दूसरी मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो ये दोनों पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अपोजिट जो पोल होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो नॉर्थ पोल हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल। और साउथ सेम पोल है दोनों, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नॉर्थ साउथ ये क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। तो ये याद रखना आपको, तो इनके बारे में बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या पूछा गया, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, ये तो हमें पता है। बट वो किसकी सहायता से बनाया जाता है, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम इसको इनको बनाया जाता है। ये कैसे बनाते हैं हम, देखो जैसे हमने एक क्या ले ली, एक कोयल ले ली, कोयल इस प्रकार से, उस कोयल के ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर वायर रैप करने यानी लपेटने उनके ऊपर, उसको फिर कनेक्ट करना हमें क्या करना है, किसकी सहायता से, एक बैटरी की सहायता से। इस प्रकार से हमने एक बैटरी ले ली, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से बैटरी के इसमें। तो इस प्रकार से क्या किया हमने, जब इसके अंदर से हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, करंट पास करते ही क्या होती है, इसमें क्या होती है, कौन सी करैक्टर आ जाती है, मैग्नेटिक करैक्टर। अब इसके आसपास कोई मतलब कोई आयरन लाइक सब्सटेंस इसके पास ले जाते हैं तो वो इसके चिपकने लग जाते हैं। तो ये क्या बन जाती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इसकी स्ट्रेंथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। अगर हम इनकी चारों ओर, इस जो ये कोयल है हमारी कुंडली है, इसके चारों ओर अगर हम बहुत सारी तारों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो आपको बताना है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर अराउंड द कोयल वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नियर विच एंड आर
इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल लोकेटेड। एक बार मैग्नेट दे दिया आपको इस प्रकार से, मान लेते हैं ये इस प्रकार से बार मैग्नेट आपको, इसका हमें ये नहीं पता कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो आपको उसको पता कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, ईजी है बिल्कुल। इस बार मैग्नेट को आपको क्या करना है, एक धागे की सहायता से बांध देना है और उसको लटका देना है, फ्रीली सस्पेंड कर देना है। अब ये रुकने के बाद में अगर इसका जो एंड है नॉर्थ वो जिस डायरेक्शन में आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आए तो उस पोल को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और जो उसके अपोजिट आता है वो हमारा क्या कहलाता है, साउथ पोल। तो याद रखना स्टूडेंट, एक जब कोई बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करवाएं तो उसका एक जो सिरा होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल, और दूसरा जो होता है वो किसकी तरफ होता है, साउथ पोल। तो इस प्रकार से हम उसके नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में यही बताना है आपको। उसके बाद में हाउ वुड यू फाइंड नियर विच एंड आर इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल लोकेटेड, तो आप इसको इजीली इस प्रकार से बता सकते हैं। 10 का जो क्वेश्चन आपका उसमें क्या पूछा गया है, इफ़ ए मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू टू पीसेस। अब देखिए मान लीजिए ये कोई हमारी मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हमें, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ। इस मैग्नेट को 2 पार्ट में क्या कर देते हैं, हम तोड़ देते हैं, तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ। क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा? इफ़ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इन टू पीसेस द न्यू मैग्नेट फॉर्म्ड विल हैव 2 पोल्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब किसी मैग्नेट को हम बीच से कट कर देते हैं तो कभी भी उनके पोल सेपरेट नहीं होते, क्योंकि जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसको हमने बीच से तोड़ा तो इस वाला क्या हो जाएगा, एक नई मैग्नेट बन जाएगी जिसका नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। इसका अगर नॉर्थ पोल है तो इसका क्या हो जाएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी मैग्नेट के पोल को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हमने इसके पार्ट को तोड़ा है तो ये दूसरा जो पार्ट है इसमें भी क्या हो जाएगा, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ अपने आप डेवलप हो जाता है। ये मैग्नेट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप कोई असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 समझ में आई होगी। हम इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।